लोकसभा चुनाव की तैयारी बड़े ही जोरों शोर से चल रही है। तमाम राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सिवान में अगर बात करें तो 25 मई को मतदान होना है। 29 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया भी सिवान में शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में अब अप्रैल का महीना भी चल रहा है और तमाम जो लोग हैं अपने अपने तरीके से, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हों या पार्टी के प्रत्याशी हो। हालांकि पार्टी की अगर बात कर ले तो अब तक राजद ने अपना पत्ता नहीं खोला है। सांकेतिक रूप से अगर कहें तो पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, सदर के विधायक हैं 105 के अवध बिहारी चौधरी, उनको सांकेतिक रूप से केवल लालू यादव ने उन्हें पीठ थपथपाकर भेज दिया और एक बड़ा सा कार्यक्रम भी हो गया, लेकिन अब तक पत्ता नहीं खुला है। निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो हिना साहब भी मैदान में है। वहीं युवा दिल की धड़कन, युवाओं के जो सम्राट कहे जाने वाले हैं, शिक्षित युवा समाज सेवी जीवन यादव ने भी घोषणा कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कल से इनका एक मुहिम शुरू होने वाला है और उस मुहिम के पहले आशा न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जीवन यादव मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सीधे तौर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके बीच अपने आप को किस तरह ये समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, इनका कल से जो कार्यक्रम होना है वो कितना बजे शुरू होगा, कहाँ कहाँ होगा, सारी चीज़ पे इन पे रूट प्लान बात कर लेते हैं हम। जीवन यादव जी, सबसे पहले आशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। कई राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, तमाम लोग प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक आरजेडी ने पत्ता नहीं खोला है। निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो हिना साहब हैं, आप हैं, एक मल जी भी सुन रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं और भी कई लोग आने वाले हैं। आपका कल से शुरुआत होना है। पहले तो जो हमारे जनता है, दर्शक हैं, उनको ये आप बताइए कि शुरुआत कहाँ से होना है, ताकि वो आप के अगुवाई में वहाँ खड़े रहें या आपके सेवा में खड़े रहें या आपको आशीर्वाद देने के लिए खड़े रहें। आप बताइए। देखिए, पहले तो हाथ जोड़ के हम अपनी समस्त जनता को दिल से प्रणाम करते हुए यही कहेंगे, कल मैं जाऊंगा सुहागरा मंदिर पूजा करने। वहाँ बीच में 12 जगह रुकना है, लोगों से मिलना है, आशीर्वाद लेना है। मैरवा बाबा जो धाम है वहाँ भी पूजा करना है और मिलना है लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना है। जिनसे भी मिलेंगे अपनी बातों को रखेंगे और मेरा उद्देश्य भी है जो उसको भी रखना है। मेरा मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच ये चीज़ महसूस कराना कि सिवान की जनता या सिवान आज तक ठगा गया है। जो भी राजनीतिज्ञ आए, जुमलेबाजी पढ़े, चुनाव लड़े, सिंबल लिए, चुनाव जीते, फिर वो गायब हो जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग सिंबल और सोच की लड़ाई में हमेशा सिंबल को जिता देते हैं, सोच अधूरा रह जाता है। जनता मालिक है, ये जरूरी है कि जनता मालिक है, ये जानना जरूरी है। सिंबल मालिक नहीं है, पार्टी मालिक नहीं है। अगर सिंबल मालिक है, पार्टी मालिक है, तो कोई भी नेता आएगा, कभी भी ज़मीन पे उतर के काम नहीं करेगा, कभी ज़मीन पे उतर के सेवा नहीं करेगा, कोई सेवक नहीं बनेगा, सिर्फ नेता ही रह जाएगा। और आप चाहते हैं कि नेता के रूप में सेवक आए, तो आप सिंबल और सोच की लड़ाई में सोच को जिताइए। सोच जीतेगा तो कहीं ना कहीं आपका बेटा जीतेगा, आपका सेवक जीतेगा और आपके ज़िले के लिए विकास, आपके लिए विकास का कार्य करेगा। आपकी ज़रूरतों पे खड़ा रहेगा, आपके दुख सुख में खड़ा होगा, जिला की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम करेगा। ऐसे लोगों को चुनने का काम कीजिए। सेवक की बात कर रहे हैं, सेवक तो आप भी कह रहे हैं और महज हमें जो जानकारी है कि 2019 के लगभग से आप जनता की सेवा करना शुरू किए हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं।
अगर हाल फिलहाल की बात करें, जिस तरह बयानबाजी आया था, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि मैं एक सेवक के रूप में काम करूंगा और मैंने वो काम किया है, मुझे काफ़ी अनुभव है, मुझे भेजना चाहिए, इसको आप क्या कहते हैं? अच्छी बात है, सेवा करना चाहिए। जनता को मालूम है कौन सेवक है, कौन सेवक नहीं है, कौन कितना सेवा करता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बातों को रखने आया हूँ कि अगर सेवा से और सेवक को अगर वोट करके आप जिताते हैं, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ, जो भी आपको लगता है कि सच में सेवक है, आप निस्वार्थ सेवा करता है, तो उसके हाथों को मजबूत कीजिए। कहीं ना कहीं हाथों को मजबूत कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस आपका काम करेगा, आपके बीच रहेगा, आपकी ज़रूरतों को देखेगा, आपके जिला के हर वो कार्य को करेगा जो जिला को चाहिए। समाज में रहने वाले युवा पीढ़ी, युवा भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, गार्जियन के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, सिंबल की जीत होती है, तो 5 साल के लिए फिर आप समझ सकते हैं कि जो सिंबल खरीद सकता है तो क्यों खरीद रहा है। सेवा करना तो है नहीं, अगर सेवा करना हो तो सिंबल खरीद के क्यों कोई आएगा। सेवा करेगा, जनता के बीच रहेगा। कभी आप कहते हैं कि अभी जो आपके सामने हिना साहब हैं, प्रत्याशी हैं, आप कहते हैं हिना साहब हमारी माँ तुल्य हैं, और अब आप उन्हीं के खिलाफ में हैं। हिना साहब माँ तुल्य हैं तो पूरी सीवान की जो भी माँ है सब माँ तुल्य है, सब पूरे देश की जो माँ है सब माँ तुल्य है, सब माँ के बराबर है। लेकिन राजनीति और रिलेशन में अंतर होता है। वो अपना चुनाव लड़ रही है, हम अपना सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपना दुख कह रही हैं, हम अपना दुख बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम क्या किए हैं, क्या कर सकते हैं। वो अपना बता रही हैं, सब कोई अपना अपना बताता है। जनता को सेलेक्ट करना है कि इसमें सेलेक्ट जिसको करना है वो उस लायक है कि नहीं, उस पोस्ट के लायक है कि नहीं, उस कुर्सी पर बैठने के लायक है कि नहीं, उस कुर्सी पर बैठ के वो काम करने के लायक है कि नहीं। जो योग्य होगा जनता उसे जरूर चुनेगी। विजय लक्ष्मी कुशवाहा और उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी रूप में आए हुए हैं। मोदी जी का चेहरा सामने रख के वो लोग काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी के चेहरे के सामने जीवन यादव का चेहरा आगे बढ़ जाएगा या फीका पड़ जाएगा? मोदी जी के चेहरे के सामने की बात मत कीजिए, बहुत बड़ा चेहरा है उस। हमारा चेहरा तो उनके धूल के बराबर भी नहीं है। सच्चाई जो है बयां करना चाहिए, कभी जुमलेबाजी और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं कभी झूठ नहीं, मीडिया में जो बोलता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, अब प्रयास यही करता हूँ कि हमेशा सच बोलने का काम करूँ। मोदी जी बहुत बड़े चेहरे हैं, उनके चेहरे पे पूरे देश पे राजनीति होती है। जो लोग भी जीतते हैं उन्हीं के चेहरे पे जीतते हैं। अगर हम यही चाहते हैं, मोदी जी के जो चेहरे पे जीतते हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी से आग्रह करें और मुलाकात हो कि मोदी जी आप जो भी चुनाव लड़ाते हैं, जिस कैंडिडेट को भी सिंबल देते हैं, वेरिफिकेशन अगर हो जाए और वो कैंडिडेट उस लायक ना हो कि उस पोस्ट पर जा पाए, तो कहीं ना कहीं ये गलती होगा तो कहीं ना कहीं आपके देश का एक जिला कमज़ोर पड़ जाएगा। आप बहुत सारे फंड देते हैं, बहुत सारे फंड, एक प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत सारा फंड आता है, लेकिन वो जब जोग ही नहीं होगा सांसद तो वापस चला जाता है, वो काम नहीं कर पाता, उस साल 5 साल जिला नेता विहीन रह जाता है। तो इतना तो आग्रह कर ही देंगे जो मोदी जी से कि वो अपने जो भी सिंबल दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, एक बार उसके बैकग्राउंड को चेक करें कि वो उस योग्य है कि नहीं। ये तो टिकट की बात हो गई, लेकिन आप कैंडिडेट के सामने आप अपने आप को कहाँ रख पा रहे हैं? कहीं नहीं, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं। वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जीत और हार की नहीं है, हमारी लड़ाई है सिद्धांत की, सिंबल और सोच। हमको जनता को भगवान दिखाना है कि जनता भगवान है। आज तक जो लोग भी नेता चुनाव लड़ते हैं उस सिंबल को भगवान मानते हैं। सिंबल मिल गया चुनाव जीत गए, सिंबल मिल गया चुनाव जीत गए, सिंबल मिल गया भगवान मिल गए। नहीं, जनता भगवान है, जनता मालिक है, वोट जनता को करना है, जनता को तय करना है कि सांसद कौन बनेगा। तो इस बार लड़ाई है जनता और सिंबल की। अगर सिंबल की जीत होती है तो कहीं ना कहीं अगले कई वर्षों तक विगत यही होगा, फिर सिंबल खरीद फरोख्त। अगर सोच की जीत होती है, जनता की जीत होती है, तो अगली बार से कोई भी पार्टी सिंबल देने से पहले उस कैंडिडेट का ब्यौरा जरूर चेक करेगी कि ये योग्य है कि नहीं सांसद बनने के। युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है आपके लिए।
जहाँ आप जाते हैं जैसे लगता है कि एक सेलिब्रिटी पहुंच चुका है, सेल्फी फ़ोटो खिंचाने की होड़ लग जाती है, इसको क्या आप समझ रहे हैं? ये प्यार है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उन्हीं में से एक भाई हैं, उन्हीं के भाई हैं, ज़मीन से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी आगे जाएंगे। उनका प्रेम है ये। सेल्फी ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फी मेरे से लेते, नहीं, वो मेरे हमारा उनका प्रेम है, भाईचारा है। वो जानते हैं कि मेरे बड़े भाई है, आएंगे तो ये उम्मीद है उनको कि हम कुछ करेंगे उनके लिए, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। अब बच्चों को ये विश्वविद्यालय खोलने का जो मेरा प्लान है, ये मेरे भाइयों को, बहनों को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उनके लिए ज़रूर करूँगा। अगर मैं सांसद सिवान का बनता हूँ तो प्रथम प्राथमिकता संकल्प लिया हूँ कि सिवान को एक महाविद्यालय जरूर दूंगा। विगत 1 वर्षों के अंदर रिजल्ट निकालने का काम करूँगा। आज भी आपने एक संकल्प लिया है। हाँ, एक संकल्प लिया है मैंने, वो पूरा हो जाएगा। जब राजेंद्र पार्क बना सकता हूँ तो अम्बेडकर पार्क क्यों नहीं बन जाएगा। हमने आज तक जो संकल्प लिया उसको पूरा किया है। लड़ाई लड़ता हूँ, देर सवेर जीत मेरी होती है, क्योंकि मैं दिल से लड़ता हूँ, मेहनत करता हूँ और मेरी सोच ईमानदारी की है और ईमानदारी की कभी हार नहीं होती है। चलिए, बात अब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है? क्योंकि सभी नेता अपने अपने मैनिफेस्टो, अपनी अपनी योजनाओं को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। आपकी अपनी तैयारी क्या है, क्या सोच रखा है? विश्वविद्यालय तो समझ गए कि संकल्प लिया हो जाएगा, आगे की और भी क्या है? आगे बहुत सारा है, लेकिन अभी चलिए एक और बता देते हैं। हम किसी ज़माने में मेरा पुराना वाला घर नदी किनारे हुआ करता था, अभी भी है, ज़मीन है, घर नहीं है, टूट गया, पुराना था। हम लोग नदी में नहाते थे, नदी के पानी से दाल गलता था, दाल बनता था हम लोग क्या ना, तो पहले अरहर की खेती होती थी तो दाल जल्दी गलता नहीं था, तो नदिये के पानी से गलता था। वो भी हम देखे कि नदी में नहाना, नदी के पानी का यूज करना, नदी में सब कुछ काम नदिये से होता था, कल नहीं था। हम अपने होश की बात बता रहे हैं, हम देखे हैं। हम नदी किनारे खाड़ी के दांती पे हम लोग का घर था, खाड़ी में पानी आता था तो घर तक पानी आता था, हम लोग बैठ के मछली मारते थे, बहुत मज़ा आता था। वो दिन अब फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो वो ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से बहुत बेहतर थी। और नदी को याद करते हैं न, तो हमें लगता है कि काश एक दिन वैसी नदी फिर से बनाई जाए। तो हमारा प्लान है कि हम अपने सिवान जिला के उत्तर से लेके और दक्षिण छोर तक जो श्री राम के बाण से निकले हुई नदी है, बाण गंगा जिसको बोलते हैं, उसको सौंदर्यीकरण करके ऐसा एक बनाए कि जिससे फिर से लगे मैं बचपन में आ गया हूँ। मैं उस नदी किनारे बैठ के जब मछली मारूं या बैठ के जब वहाँ बैठूं तब मुझे लगे कि मेरा बचपन याद आ गया है। इतना ज़रूर मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए। नमो गंगे के द्वारा अगर चाहा जाए तो एक सांसद चाहे लड़ झगड़ के नदी का सौंदर्यीकरण कर सकता है। अब मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा। ये अपने सपने को पूरा करने के लिए संकल्प लिया हूँ। मेरा भी सपना है कि मेरा नदी, वो मेरा नदी है, मेरे घर के बगल से गुजरा तो जितना दूर था, देखिए सबको ही अपने अपने घर के सामने नदी को अपना समझ लेता है, हम लोग को लगता है वो मेरा नदी है। तो मैं ये सपना देखा हूँ, ये संकल्प लिया हूँ कि सौंदर्यीकरण अपने नदी का जरूर कराऊँगा। सिवान में ऐसी व्यवस्था, जैसे एक स्टेडियम से एक बच्चे एक प्रखंड के बच्चे खेलते हैं, एक प्रखंड के लोग उसमें जाते हैं। मैं 14 प्रखंड में, 13 बचा है, 13 प्रखंड में मैं स्टेडियम बनाने का काम करूंगा। स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। एक अब नया चीज़ जो क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है, दिव्यांगजनों का क्रिकेट, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, उनमें भी क्रेज बढ़ा है क्रिकेट खेलने का, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, उनके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। हम कह नहीं रहे, खेल कूद पे पूरा फोकस रहेगा मेरा। युवाओं के शिक्षा, खेल कूद और उनकी रोजगार की व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, कि कुछ ऐसा करे कि एजुकेशनल हो और उसके बाद उनको रोजगार के लिए दौड़ दौड़ ना भटकना पड़े। इसके लिए हम प्राइवेट कंपनियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सिवान में प्लेसमेंट ऑफिस खोले और यहाँ से प्लेसमेंट दे। हम लोग भी प्लेसमेंट ऑफिस जब थे ना, पढ़ते थे, वहाँ प्लेसमेंट ऑफिस में हम लोग जाते थे, इंटरव्यू देते थे, बहुत सारे लड़कों का जॉब लगता था प्राइवेट कंपनी में। तो हम प्रयास करेंगे अपने सिवान में प्लेसमेंट ऑफिस का निर्माण हो। सिवान लोकसभा 18 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि इस बार सिंबल और सोच की लड़ाई में देख लीजिए कि जनता की जीत होगी कि सिंबल की जीत होगी। अगर जनता मालिक है तो जनता की ही जीत होगी, और जनता को मालूम है कि कौन कैंडिडेट कैसा है, कौन सा कैंडिडेट आएगा तो क्या होगा और क्या करेगा और क्या किया है, सबके बारे में सब कुछ जनता जानती है। जनता मालिक है, भगवान है। बस 25 तारीख को वोट कीजिए। तो एक बार ज़रूर सोचिए कि हम वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।
किसको कर रहे हैं। नमस्कार। ये थे हमारे साथ शिक्षित समाज सेवी, युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले जीवन यादव जी। जीवन यादव ने साफ तौर पे अपना विचार रखा है और लोगों से अपील भी किया है कि आप ऐसे नेता को चुने जो आपके बीच रहे, आपके सपनों को पूरा कर सके और आपकी आवाज़ बन के सदन में बात रख सके, वैसे नेता को चुनिए। और 25 मई को आप अपने घरों से निकलकर वोट करें। हम भी अपील करेंगे तमाम जो लोग हैं उनसे कि आप अपने घरों से निकलिए और घरों से निकलकर 25 मई को मतदान करें, वोट करें, ताकि सही नेता का चुनाव हो सके। नमस्कार। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।